नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई चमत्कारिक रत्न नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़कर रत्न निर्णय लेने के विषय में बताने वाला हूं कि आप किसी भी जातक की जन्म कुंडली देखकर उसे कैसे बता सकते हैं कि आपको यह रत्न धारण करना चाहिए, या कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर जान सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। कि आपके पास जब कोई व्यक्ति जन्म कुंडली लेकर आए तो आप ये मत कहिए कि नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो, बल्कि आप यह कह सकें आपकी जन्म कुंडली में यह ग्रह शुभ है, यह भाव कमज़ोर है, इसलिए यह रत्न पहनना चाहिए। अच्छे से समझा के बता सके। रत्न भविष्य नहीं बदलता, रत्न कुंडली में सोई हुई किस्मत को जगाता है। इसीलिए आइए जानते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहला चरण है लग्न। सबसे पहले लग्न क्यों देखते हैं? क्योंकि लग्न शरीर प्लस जीवन की दिशा को दर्शाता है। नियम स्पष्ट है, लग्नेश अगर मजबूत हैं तो इतना रत्न की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लग्नेश कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं या शत्रु ग्रह से दबा है, तब रत्न अवश्य पहनना चाहिए। लग्नेश मतलब ये है आपका लग्न। और यहाँ के जो स्वामी होंगे अगर पीड़ित होंगे, अस्तवस्था के होंगे, नीच अवस्था के होंगे, तब कहीं जाके ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण, लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठें, 6, 8, 12 भाव में बैठें, शनि राहु से पीड़ित हों, अस्त या नीच अवस्था के हों, ऐसी स्थिति में लग्नेश का रत्न प्राथमिकता देता है। दूसरा चरण, ग्रह की स्थिति समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रह कौन से भाव का स्वामी है, ठीक है, वह बैठा कहाँ है, शुभ दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है, दशा उसकी चल रही है या कि नहीं चल रही। अगर ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो, केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 1, 5, 9, ठीक है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, पीड़ित ना हो, उस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए या कि पहना जा सकता है। अशुभ स्थिति, अगर ग्रह 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रहों से ग्रसित हो, नीच या अस्तवस्था के हों, उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। पहले शांति या उपाय कराए जाते हैं, उसके बाद धारण कर सकते हैं। तीसरा चरण, स्थिति के अनुसार रत्न निर्णय किए जाते हैं। अब मैं आपको सीधे सीधे नियम बताता हूँ जिससे आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है सूर्य का रत्न, जिसको हम माणिक्य कहते हैं, ठीक है। अगर कुंडली में सूर्य लग्नेश या भाग्येश हो, लग्नेश मतलब यहाँ के स्वामी हो और यहाँ के स्वामी हो, ठीक है, सूर्य कमज़ोर हो, आत्मविश्वास की कमी हो, सरकारी नौकरी मान सम्मान रुक रहा हो, तो माणिक्य पहना जा सकता है। अगर सूर्य 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव में बैठे हों या कि इनके स्वामी हों, तो माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। चंद्र का रत्न, दूसरा पॉइंट है, चंद्र का रत्न होता है मोती, ठीक है। अगर चंद्र लग्नेश या शुभ भाव का स्वामी हो, लग्नेश यहाँ के स्वामी हो और शुभ भाव केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, मानसिक तनाव, नींद की समस्या हो, चंद्र पीड़ित हो, मोती पहना जा सकता है। चंद्र पाप भाव का स्वामी हो तो मोती वर्जित है, कभी नहीं पहनना चाहिए। मंगल, मंगल का होता है मूंगा। अगर मंगल लग्नेश यहाँ के लग्न के स्वामी योग कारक हो, कुंडली में साहस ऊर्जा की कमी हो, भूमि पुलिस सेना योग दिलाता है, आपको मूंगा पहन लेना चाहिए। अगर मंगल 8, 12 के स्वामी हो तो मूंगा नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। बुध, जिसके रत्न होते हैं पन्ना, अगर बुध लग्न या भाग्य से जुड़ा हो, लग्न या भाग्य से जुड़ा हो, शिक्षा व्यापार वाणी कमज़ोर हो, बुध दशा चल रही हो, तो पन्ना पहना जा सकता है। गुरु, बुखराज, जिसका रत्न होता है, अगर गुरु शुभ भाव का स्वामी हो, विवाह धन संतान में बाधा हो, गुरु नीच या कमज़ोर हो, पुखराज अनिवार्य हो सकता है। शुक्र, हीरा ओपल, अगर शुक्र योग कारक हो, वैवाहिक सुख आकर्षण धन में कमी हो, हीरा या ओपल पहन सकते हैं। अगर शुक्र 6, 8, 12 भाव के स्वामी हो या कि यहाँ बैठे हों तो नहीं पहनना चाहिए। शनि नीलम, सावधानी से पहने नीलम को, ठीक है। अगर शनि योग कारक हो, दशा चल रही हो, कुंडली में संघर्ष अधिक हो, पहले परीक्षण फिर नियम से उसको धारण करिए, सीधे डायरेक्ट नहीं पहनना है इसको, ठीक है। चौथा चरण, दशा देखकर अंतिम निर्णय करना चाहिए।
अब इतना जानने के बाद आपको दशा देखनी है कि वर्तमान में दशा किसकी चल रही है। अगर ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, ठीक है, तो उसी ग्रह का रत्न सबसे अधिक असर करता है। वर्तमान में जिन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है उन्हीं ग्रहों का रत्न बहुत शुभकारी माना जाता है। लेकिन अगर वही ग्रह अशुभ हैं तो रत्न नहीं, शांति उपाय बताए गए हैं। रत्न ना पहनने की स्थिति, अगर कुंडली में काल सर्पदोष, ग्रह 6, 8, 12 में भारी पीड़ित हैं, एक से अधिक पाप योग हैं, तब रत्न नहीं, सबसे शांति, दान, मंत्र का जाप आदि अनुष्ठान आदि करवाना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि रत्न कोई सजावट नहीं, यह कुंडली आधारित विज्ञान है। सही ग्रह, सही स्थिति प्लस सही रत्न तो जीवन में चमत्कार, गलत प्लस गलत रत्न तो जीवन में संकट आने वाले हैं। इसलिए रत्न भाव देखकर नहीं, कुंडली देखकर पहनना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय में दूसरी भी वीडियो बना सकता हूं। अगर आप पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करके जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।